वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर ऑल फ्रेंड्स। सो हमारी राजस्थान की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, अब से पहले आपने जो वीडियो देखे थे वो आपने देखे थे राजस्थान के ज़िला सिरोही में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, तो वहाँ के वीडियोस देखे थे दोस्तों आपने। और अभी मैं आ गया हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, एक जगह पड़ती है वहाँ पर दोस्तों, जिस जगह का नाम है नाहरगढ़ का फोर्ट। तो ये जो रास्ता इधर की साइड जा रहा है ये नाहरगढ़ की तरफ जाता है, और जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ साथियों, ये इधर की साइड अगर हम 4-5 किलोमीटर जाएंगे तो इधर पड़ता है जयगढ़ का फोर्ट। तो अब मैं आपको सीधा इस रास्ते से होकर ले जाता हूँ नाहरगढ़ के फोर्ट की तरफ। तो ये कुछ वीरान सा पड़ा हुआ रास्ता है दोस्तों, और इधर साथ में मेरा लगेज पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को करीब 10-11 दिन हो गए घर से निकले हुए। तो चलते हैं इस रास्ते से नाहरगढ़ की फोर्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। आप जब यहाँ मान लीजिए दिल्ली से आते हो तो जयपुर, या तो आप बस से आओगे ट्रेन से, तो जहाँ बस आपको उतारेगी वहाँ से आप जयगढ़ फोर्ट के लिए बैठोगे ऑटो वगैरह में, और ऑटो डायरेक्टली आपको यहाँ छोड़ देगा। और अगर ट्रेन से आते हो तो रेलवे स्टेशन पर उतरोगे आप जयपुर, वहाँ से डायरेक्टली आमेर के लिए बस मिल जाएगी। ये पूरा जो अभी खाली देख रहे हो कभी भरा रहता होगा। दोस्तों ये इस फोर्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों टिकट ले ली है, 25 रुपीज़ की आई है इंडियन स्टूडेंट के लिए। और ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ से दिख रहा है इसका। थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। दोस्तों इसके अंदर जाने की अलग से एंट्री फ़ीस होती है, तो हम बाहर से ही आपको इसका व्यू दिखा रहे हैं, हालांकि अभी ये बंद भी है। तो कुछ इस तरह से रॉयल बग्गी हुआ करती थी पहले, जो राजा लोग हुआ करते थे उनकी। ये देखिए क्या शानदार राजा महाराजाओं की वो हुआ करती थी सवारी करनी।
दोस्तों अभी आपको इसके ऊपर से मैं व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये नाहरगढ़ का किला। ओह वाह यार, इट लुक्स वेरी अमेजिंग। वाह, व्यू देखिए दोस्तों आप मेरे पीछे से, बहुत ही शानदार ये बना हुआ है। सो दोस्तों अभी मैं इस फोर्ट के एकदम टॉप पर आ गया हूँ। ये देखिए आप यहाँ से इसका व्यू। और दोस्तों अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये नीचे पूरा जयपुर सिटी है, घर बने हुए लोगों के। दूर दूर तक लोगों के घर बने हुए हैं और इसकी जो बाउंड्री है दोस्तों जयगढ़ फोर्ट को टच करती हैं। बहुत बड़ा ये किला है और इसका हिस्ट्री भी बताऊंगा दोस्तों अभी आपको। पहले ये देखिए आप छत से इसका व्यू, भूल भुलैया की तरह बना हुआ है। आप एक दरवाजे से जाएंगे दूसरे में निकल जाएंगे, दूसरे से जाएंगे दूसरे में निकल जाएंगे, इस तरह से। सो दोस्तों इसकी छत के ऊपर बेसिकली इस तरह से कुछ बना हुआ है। ये आप सर्किल दिख रहे पूरा, ऐसे बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं। इसके डाउन साइड में एक और तल है, वहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं। और इसके अंदर का व्यू देखिए दोस्तों, ये इस पे एक पर्दा टंगा हुआ है साथियों। और ये मैंने अभी छूकर देखा है, मुझे बहुत ही मोटा लग रहा है, उसी ज़माने का है शायद ये। तो दोस्तों ये पूरा बना हुआ है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं और नीचे जो आप देख रहे हो ये रेड पत्थर हैं। तो दोस्तों एक के बाद एक कमरा, एक के बाद एक कमरा, ऐसे ही बहुत सारे कमरा यहाँ पर बने हुए हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है दोस्तों आपकी इंस्टाग्राम पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। इसकी जो पेंटिंग है, जो डिज़ाइन है, वो बहुत ही सुपर्ब है। बेसिकली जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो पूरा सर्किल कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में कुछ ऐसा सिनेरियो है, जाली लगी हुई है, कोई गिर ना जाए इस वजह से। सो दोस्तों कुछ इस तरह का सोने का उनका बेड हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। कुछ उसके अवशेष बचा कर रखे हुए हैं। और इसकी जो डिज़ाइन है दोस्तों वाकई लाजवाब है। सो फ्रेंड्स आप ये जो किला देख रहे हो इसको 1734 में बनवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान का जो इतिहास है वो राजपूतों से भरा हुआ है। राजपूत शासकों ने यहाँ पर शासन किया था, जो जाट शासक थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। एक से एक वीर योद्धाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो ये जो दोस्तों किला है बेसिकली बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 250 साल करीब पुराना ये किला है। और इसकी जो डिज़ाइन आप देख रहे हो बहुत ही सुपर्ब है, एकदम न्यू लग रहा है दोस्तों। ये इसकी जो पेंटिंग है, डिज़ाइन है, एक नंबर की इस पर डिजाइनिंग की गई है दोस्तों। और ख़ास बात यह है इसकी कि ये अभी भी पहले जैसा ही दिखता है। सो दोस्तों बेसिकली इस फोर्ट का जो यूज किया जाता था, जो राजा थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, उनका खजाना रखने के लिए, सैनिकों को रखने के लिए, तोप बनाने के लिए और शस्त्रागार रखने के लिए इस फोर्ट का यूज़ किया जाता था। और बेसिकली ये दोस्तों फोर्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 250 साल पुराना फोर्ट है, लेकिन आज भी ये एकदम बेटर कंडीशन में। जितने भी मैंने फोर्ट देखे हैं सबसे मस्त फोर्ट मुझे अभी तक लगा है। इस फोर्ट पर जो डिजाइनिंग की गई है दोस्तों बड़ी ही बारीक तरीके से की गई है। अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँ यहाँ पर बैक कैमरे से, तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। इसमें से कुछ डिज़ाइन दोस्तों पुरानी है और कुछ बाद में कर दी गई हैं। दोस्तों अभी आपने जो देखा वो नाहरगढ़ किले के अंदर श्री माधवेंद्र भवन था। इसकी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पर लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, सो आप इस इन्फॉर्मेशन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथियों अभी आपने ये जो भवन देखा इसका नाम है श्री माधवेंद्र भवन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1880 से बनना स्टार्ट हुआ था और करीब 1922 तक ही बन के कम्प्लीट हुआ था। और ये नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ही एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें राजा रहता था और उसके जो रूम थे सभी रूमों से कनेक्टेड थे। करीब 9 अलग रूम हैं और एक जो मुख्य रूम था वो राजा का था। तो दोस्तों इस किले पर ही एक मंदिर बना हुआ है, श्री श्री 108 नाहर सिंह भोमिया जी महाराज। यहाँ से ऐसा इसका व्यू दिखता है।
ये श्री माधवेंद्र पैलेस का व्यू है जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के अंडर में ही है। सो दोस्तों अभी मैं इस फोर्ट के पिछले हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से आपको पूरे जयपुर सिटी का व्यू दिखेगा। और ये जो दीवारी है, 4 दीवारी, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। इसके साइड साइड में आप ये देख सकते हो करीब करीब आइडिया भी नहीं मुझे तो कितने फिट की चौड़ी होगी ये। 6 फिट तो आराम से चौड़ी ये दीवार है। सो दोस्तों यहाँ से आप देखिए पूरा आपको जयपुर सिटी नज़र आएगा। छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं यहाँ से देखने पर। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा जयपुर सिटी है साथियों। और ये बना हुआ है नाहरगढ़ का किला। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये वर्ड नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। बीते समय में गढ़ों महलों ये सारी जो डिटेल है वो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये इसके बारे में है। पानी का जो स्टोर होता था दोस्तों पहले इस तरह से होता था। टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज के टाइम में है। तो पहले वर्षा के पानी को स्टोर करते थे। ये टांका है और इधर पास में ही बावड़ी है। तो ये कुछ तरीके हुआ करते थे जिससे पानी को स्टोर किया करते थे। इसको ढलान वाली जगह पर बनाया जाता था दोस्तों ताकि जो बरसात का पानी सारा का सारा इसमें जमा हो जाए। और जो भी लोग यहाँ के थे वो इसी को यूज़ करते थे पीने के लिए, नहाने के लिए और बाकी सारे यूजेस के लिए। तो कुछ इस तरह से ये बनी हुई है यहाँ पर टांका। तो दोस्तों अभी आपने देखा था टका और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है बावड़ी। बेसिकली ये दोनों जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें पानी को स्टोर किया जाता था दोस्तों। पहले के समय में हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी तो ये फार्मूले यूज़ करके वो पानी को स्टोर किया करते थे दोस्तों। ये वर्षा का पानी हुआ करता था जिसको इस तरह की गड्ढा बना करके वो लोग पानी का स्टोर किया करते थे। और दोस्तों यही पानी वो अपने पर्सनल यूजेस में प्रयोग किया करते थे। सो बेसिकली ये वो बावड़ी है दोस्तों जिसमें ये नाहरगढ़ फोर्ट के लिए पानी जमा होता था। और अभी आपने अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये जो था वो था टगा। तो ये दोनों कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिससे कि वो पानी को स्टोर किया करते थे पहले समय के लोग। तो अभी भी इसमें पानी है और बहुत ही डीप है इसलिए इसमें पास से जाकर नहीं दिखा सकते। इसका ये दरवाज़ा है बंद है। नहीं बनाती कौवा पहले फोटो देखो समझ गए। तो दोस्तों श्री माधवेंद्र भवन से जब आप नीचे की साइड उतरोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पांडा पॉइंट। अगर आप यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है दोस्तों, वहाँ से पूरे जयपुर सिटी का एकदम परफेक्ट व्यू दिखता है और खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। सो ये रास्ता जाता है दोस्तों उस रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ से बैठकर आप सनसेट पॉइंट का एंजॉय कर सकते हैं और पूरी सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये संदूक है। ज़रा पास से मैं आपको दिखा दूं इसका ताला। तो पुराने ज़माने में कुछ ऐसे संदूक हुआ करते थे। एक रूम से भी बड़ा लग रहा है दोस्तों देखने में ये। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर। नाहरगढ़ का ये जो किला है यहाँ की सबसे जो हाइट वाली प्लेस है वहाँ से मैं आपको एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये पूरा किला और इसकी सराउंडिंग प्लेसेस कैसी दिखती हैं। मेरे पीछे अगर आप आसमान में कहीं दिख रहा होगा तो जहाज़ चल रहा है दोस्तों। ये जो प्लेस है ये इसकी सबसे टॉप प्लेस है। सो ये है दोस्तों पूरा किला। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है इसी किले का हिस्सा है ये। यहाँ से मुझे एक और व्यू पॉइंट दिख गया है। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो उसको मिस कर देता। उधर कुछ पॉइंट बना हुआ है तो मैं वहाँ जाके और कवर करूँगा उस जगह को। सो दोस्तों हवा बहुत मस्त लग रही है। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा इस किले का। और तो दोस्तों ये है आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया नाहरगढ़ का किला। दोस्तों वाकई लाजवाब किला है, बहुत ही हाइट पर है। यहाँ से आपको जयपुर सिटी का पूरा व्यू दिख जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।